Hello guys, today we will do examples of logarithmic differentiation. So without wasting our time, let's start. Differentiate the following functions with respect to x. ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x रेज टू द पावर x. आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको y लेट कर लीजिए. लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, टेकिंग log on both sides. Then it will be log y is equals to log of x raised to the power x. जब अब हमने पढ़ा हुआ है कि log m raised to the power n क्या होता है कि n यानी कि पावर आपकी सामने आ जाती है, तो x सामने आया, x log x हुआ. डिफ्रेंशिएट कर दोगे बोथ साइड्स, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y एंड y का डेरिवेटिव dy/dx. ठीक है, x एंड log x में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्योंकि x फर्स्ट फंक्शन हो गया है, log x सेकंड फंक्शन हो गया है. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि log x का डेरिवेटिव 1/x हुआ प्लस log x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव हो गया है 1. ठीक है, तो dy/dx एज इट इज, ये जो 1/y था ये मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ चला गया तो y इधर आ गया है एंड x से x कैंसिल, 1 प्लस में log x ये बचा है. ठीक है, y की वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे तो y की वैल्यू पुट कर दी x रेज टू द पावर x इंटू में 1 प्लस log x एज इट इज एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है sin x रेज टू द पावर cos x. प्रोसेस सेम रहेगा, आप उसे y लेट कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू द पावर cos x, टेकिंग log on both sides. देन log y इज इक्वल्स टू log sin रेज टू द पावर cos x. ये हो गया आपका. अब पावर सामने आ जाती है क्योंकि हमने log लिया है तो cos x सामने आया एंड log sin x एज इट इज़ पड़ा हुआ है. ठीक है, देन इसका और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx. प्रोडक्ट रूल लग गया है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हो गया है. cos x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस log sin x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो cos x सेम टू सेम रहा. log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है. ठीक है, तो log sin x का डेरिवेटिव हुआ 1/sin x एंड sin x का डेरिवेटिव हो गया है cos x प्लस log sin x एज इट इज़ है. cos x का डेरिवेटिव हुआ माइनस का sin x. देन dy/dx आपका एज इट इज़ है, y इधर आके मल्टीप्लाई में चला गया है. cos x/sin x आपका cot x हो गया. ठीक है, माइनस में sin x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया है, sin x आगे लिख दिया है, log sin x एज इट इज़ है. फिर y की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सब सेम पड़ा हुआ है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि x रेज टू द पावर x इंटू में रूट x. अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इसलिए हमने रूट x को क्या लिख दिया, x रेज टू द पावर 1/2 एंड x रेज टू द पावर x एज इट इज़ पड़ा हुआ है. अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई हैं, x रेज टू द पावर x प्लस 1/2 हो गया है. हमने बोथ साइड्स log उठा लिया तो log y एंड log x रेज टू द पावर x प्लस 1/2 ये बना. फिर पावर सामने आ गई है, x प्लस 1/2 सामने आ गया, log x एज इट इज़ पड़ा हुआ है. देन हम इसका और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव बना है डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, log y का 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx एंड ये हो गया है आपका x प्लस 1/2 यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और 1/2 का 0. ठीक है, dy/dx एज इट इज़, y इधर मल्टीप्लाई में आ गया है तो x प्लस 1/2 में इसका एलसीएम ले लिया हमने और 1/x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया हमने, 1/x डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है तो x की 1/x से मल्टीप्लाई हुई है तो 1 हो गया है. 1/2 की 1/x से मल्टीप्लाई 1/2x हुआ प्लस log x एज इट इज़ हो गया है और 1 से मल्टीप्लाई करके वो तो ख़त्म. y की वैल्यू पुट कर दी है, x रेज टू द पावर x प्लस 1/2 एंड 1 प्लस 1/2x और प्लस में log x. The next question is y is equals to 10 raised to the power 10 raised to the power x, taking log on both sides. Therefore log y is equals to log 10 raised to the power 10 raised to the power x. ठीक है, तो
10 रेज टू द पावर x सामने आया, क्योंकि log 10 की पावर 10 रेज टू द पावर x थी, तो 10 रेज टू द पावर x सामने आ गया, log 10 एज इट इज़ है। अब log 10 तो क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, आपका x नहीं है, इसलिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, हमने एज इट इज़ छोड़ दी है। और ये हो गया है आपका a रेज टू द पावर x। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, log y का डेरिवेटिव हुआ 1/y एंड y का dy बाई dx। log 10 कांस्टेंट टर्म बाहर छोड़ दी है, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव रिमाइंड कीजिए, a रेज टू द पावर x इंटू log a, ठीक है। तो log a की जगह आपका क्या है 10 है, dy बाई dx एज इट इज़ है, एंड ये y इधर मल्टीप्लाई में आ गया है, 10 रेज टू द पावर x सेम टू सेम है, log 10 2 टाइम आया इसलिए उसका होल स्क्वायर हो गया है, y की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सब सेम पड़ा हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। या फिफ्थ क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, यानी कि x की पावर 2 टाइम है x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y log x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, देन x रेज टू द पावर x सामने आया है एंड log x एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे x और log x दोनों ही वेरिएबल टर्म हैं आपकी, तो उसमें क्या होगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो हमने क्या किया है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो log y का डेरिवेटिव वही 1/y एंड y का dy बाई dx, x रेज टू द पावर x एज इट इज़, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर x, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि x रेज टू द पावर x को आप u लेट कर लो, जिससे क्या होगा कि आप इसका डेरिवेटिव लेके एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप इसको u लेट करते हो तो u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, देन x के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लोगे। हमने क्या किया है, क्योंकि x की पावर x आ रखी है तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हमने log उठाया है दोनों साइड, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log u x सामने आ गई है log लेने की वजह से पावर, ये x सामने आया एंड log x एज इट इज़, log u, क्योंकि u वेरिएबल फंक्शन है, u किसका फंक्शन है x का फंक्शन है, इसलिए हमें उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। तो log u का क्या बना 1/u एंड u du बाई dx, इसमें भी अब प्रोडक्ट फंक्शन हो गया है, तो x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव हुआ 1/x प्लस log x एज इट इज़ एंड x का डेरिवेटिव हुआ 1, तो du बाई dx की वैल्यू क्या हुई, u इधर आ गया है, x से x कैंसिल, तो ये बन गया है 1 प्लस में log x। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर x की, जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने की बजाय, डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करने की बजाय क्या कर लिया, अलग से सोल्व करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या बनी है, x रेज टू द पावर x 1 प्लस में log x, वो वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो 1/y dy बाई dx ये रहा, x रेज टू द पावर x बाई x प्लस log x, एंड इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा के ये लिख दी है, ठीक है। तो dy बाई dx सेम रहा, y इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो y इंटू में x रेज टू द पावर x दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो ये बाहर आया, अंदर क्या बचा 1/x, क्योंकि ये बाहर आ गया है, प्लस में log x, ये बाहर गया तो 1 प्लस में log x, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दी है, ये सेम है, ये वैल्यू बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर कोस इनवर्स x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर log y इज इक्वल्स टू log साइन एक्स रेज टू द पावर कोस इनवर्स x, क्योंकि log है तो कोस इनवर्स x सामने आया एंड log साइन x एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हुआ 1/y एंड y का dy बाई dx इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, एंड log x का डेरिवेटिव log साइन x का हुआ 1/sin x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉलो हुआ है, सो बी केयरफुल। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने ये ले लिया है, सॉरी कोस इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log साइन x का डेरिवेटिव प्लस log साइन x एज इट इज़ एंड कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव की वैल्यू ये हुई है -1 बाय में √1 - x², ठीक है। तो कोस इनवर्स x सेम टू सेम
cos x बाय साइन एक्स आपका cot x हो गया, फॉर्मूला यूज़ हुआ है, log साइन x सेम टू सेम है, प्लस माइनस माइनस हुआ है, ये डिवाइड में एज इट इज़ है। अब ये जो y इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया है, तो cos इनवर्स x cot x माइनस log साइन x बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एट लास्ट आपने सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी की वैल्यू एज इट इज़ रखी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है log x रेज टू द पावर x। तो आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो y के ऊपर log हुआ तो log y हुआ, देयरफॉर log इंटू log ऑफ x रेज टू द पावर x। ये पावर सामने आई तो x इंटू log ऑफ log x हो गया है। ये log हमने अपनी मर्जी से उठाया है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स log y का हुआ है 1 बाय वाई एंड y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। अब ये प्रोडक्ट फंक्शन हो गया है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, तो वो वैल्यू क्या बनी है फर्स्ट, यानी कि x एज इट इज़, log ऑफ log x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी, log x की जगह क्या आया हुआ है log x, तो 1 बाय log x हुआ, फिर log x का डेरिवेटिव क्या बना 1 बाय x, प्लस में log ऑफ log x एज इट इज़ है x का डेरिवेटिव 1। दोबारा बता देती हूँ कि x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, log ऑफ log x सेकंड फंक्शन है, तो उसमें फर्स्ट एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव यानी कि log ऑफ log x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ log x एज इट इज़ एंड x का डेरिवेटिव हो गया है 1। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज़ है, ये y मल्टीप्लाई में आ गया है। अब 1 बाय log x और 1 बाय x, ये x और ये x आपस में कैंसिल, तो y एज इट इज़ है 1 बाय log x सेम टू सेम और log ऑफ log x सेम टू सेम। y की वैल्यू पुट कर दी है एंड बाकी की वैल्यू सेम पड़ी हुई है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो अच्छे से। सेकंड पार्ट है आपका कि y इज इक्वल्स टू cos x रेज टू द पावर x। तो देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू हुई है क्या कि आपने डायरेक्ट उठा लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल की पावर आ रखी है x, है ना। अगर आपके ऊपर होल पावर होती कि cos x की होल पावर x, यानी कि ऐसे होता, ऐसे लिखा हुआ था ना cos x रेज टू द पावर x, तब आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स करते, ठीक है। बट ये ऐसे ना हो के cos x रेज टू द पावर x है, यानी कि एंगल की पावर हो रखी है, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने पहले डेरिवेटिव लिया है फिर उसको फर्दर सॉल्व किया है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हुआ है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x, तो x की जगह क्या x रेज टू द पावर x एंड डी बाई डी एक्स एंगल यानी कि x रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको log लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका log वाला ही फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, फिर सोल्व किया है उसको, क्योंकि हमने इसको अल्टीमेटली डेरिवेटिव ही लेना है इसका। तो डी बाई डी एक्स सोल्व करने के लिए हमने इसको u लेट किया कि लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। अब ये log लेने की वजह से इसकी पावर x सामने आ गई है, x इंटू log x हो गया है एंड log u का डेरिवेटिव फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। log u का डेरिवेटिव 1 बाई u, क्योंकि u x का फंक्शन है इसलिए हम u को डेरिवेटिव कर रहे हैं, अदरवाइज ये कांस्टेंट टर्म काउंट होती। ठीक है, तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई u हुआ, du बाई dx u का हो गया है। अब यहाँ प्रोडक्ट लग गया है, x फर्स्ट फंक्शन log x सेकंड फंक्शन हो गया है, x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये u क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में आ गया है, x कैंसिल 1 बना प्लस log x, u की वैल्यू पुट कर दी है, वो क्या है x रेज टू द पावर x हो गया। अब ये किसकी वैल्यू हुई है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर x, जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस में साइन x रेज टू द पावर x इंटू एक्स रेज टू द पावर x
1 प्लस log x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 1/x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव क्यों, अब हमने यहाँ पे log क्यों लिया, क्योंकि यहाँ होल पावर आ रखी है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास होल पावर नहीं थी, हमारे पास एंगल की पावर आई हुई थी। अब यहाँ होल पावर आ रखी है, इसलिए हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स किया। तो log y इज इक्वल टू log सेकेंड स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 1/x, देन 1/x सामने आ गया है, log सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहा। अब ये log के साथ पावर में आ रखा है, इसलिए जो इस सेकेंड की पावर है ना 2, वो स्क्वायर सामने आ जाएगा। तो 1/x एज इट इज़ 2 log सेकेंड x हो गया है, ठीक है। तो ये 2 और x 2/x हो गया, log सेकेंड x हो गया। ये आपने क्या किया है, ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया है log का। log का फॉर्मूला क्या था कि अगर log m रेज टू द पावर n है तो n सामने आ जाता है, वही हम अब तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये बन गया आपका 2/x, log सेकेंड x हो गया है, डिफ्रेंशिएट किया ऑन बोथ साइड्स। तो log y का हो गया है 1/y एंड y का dy/dx, 2/x एंड log सेकेंड x, 2 फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है। तो 2/x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log सेकेंड x का डेरिवेटिव 1/secant x, सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड x टेंजेंट x, ठीक है। प्लस में log सेकेंड x एज इट इज़ पड़ा हुआ है, 2/x का डेरिवेटिव क्या हो गया है, माइनस में 2/x²। अब ये कैसे हुआ ये मत पूछना, क्योंकि 1/x क्या बन जाएगा, 1/x आपका होगा ये 2/x है ना। तो 2/x को हम क्या कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर -1 ले सकते हैं। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा एंड x पावर -1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 x रेज़ टू द पावर -1 माइनस का 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2/x² ही बनेगा, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है ये कि 2/x का डेरिवेटिव -2/x² हो गया है और log सेकेंड x एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब 2/x दोनों में आया हुआ है, इसलिए हमने पूरे में से कॉमन ले लिया है कि 2/x² कॉमन लिया, 2/x² कॉमन आ गया है। सेकेंड x से सेकेंड x कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जब 2/x² कॉमन लिया तो एक x यहाँ पे ऊपर चला गया है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ 2/x था, हमने x² कॉमन लिया है। तो x आ गया है और टेंजेंट x आ गया है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस माइनस हो गया है और log सेकेंड x बच गया है, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू कॉमन आ गई है। तो ये आया है आपका, और ये y जो था यहाँ पे डिवाइड में वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया है। सो y इंटू 2/x² इंटू x टेंजेंट x माइनस log सेकेंड x। तो y की वैल्यू पुट कर दी है, तो y की वैल्यू ये थी हमारी 2 सेकेंड स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 1/x, ये वाला x² एज इट इज़ है, बाकी की टर्म एज इट इज़ पड़ी हुई है, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर sin 2x प्लस में cos 2x, ठीक है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये होल इसकी पावर है x की, ठीक है। तो log y हुआ एंड log x रेज़ टू द पावर sin 2x प्लस cos 2x हो गया। तो sin 2x प्लस cos 2x क्योंकि पावर थी तो वो सामने आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ गई, पीछे बचा है log x, ठीक। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बी log y का 1/y एंड y का dy/dx। sin 2x प्लस cos 2x फर्स्ट फंक्शन हुआ, log x आपका सेकंड फंक्शन हुआ। तो ये पूरा आप फर्स्ट फंक्शन काउंट कर रहे हो, तो sin 2x प्लस cos 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस में log x एज इट इज़ है और इसका डेरिवेटिव हो गया है। तो sin 2x का डेरिवेटिव कितना बना है, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव किया तो वो वैल्यू बनी है 2। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव हुआ है 2, ठीक है। तो dy/dx एज इट इज़ है, 1/y डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में चला गया है। तो sin 2x प्लस में cos 2x और ये डिवाइड में x है, प्लस 2 पूरे में से कॉमन लिया है, cos 2x माइनस sin 2x और ये log x एज इट इज़ है, इधर y की वैल्यू पुट कर दी है। सो बाकी की टर्म एज इट इज़ एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। फॉर फर्दर एग्जाम्पल्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।